और फिलहाल ये तस्वीरें इंदौर से हैं जहां पर कि वो संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा ये सीधी तस्वीरें मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर से देखने को मिल रही है, जहां पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें इसकी विधिवत शुरुआत करते हुए कार्यक्रम की, उसके बाद मंचासीन होंगे। सेवालाल के नाम पर यह फ्लाईओवर आज हम सबको समर्पित होने जा रहा है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, बहुत सुंदर सा दृश्य हमें नजर आ रहा है, जहां एक और यह फ्लाईओवर है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी मंत्रोच्चार के साथ, विधि विधान के साथ इसका पूजन अर्चन कर रहे हैं। मन में बहुत गर्व का भाव, गौरव का भाव, हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम उस शहर के वासी हैं जहां मां अहिल्या के नैतिक मूल्य, आदर्श आज भी जीवंत हैं और उन्हें माननीय मुख्यमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में एक नूतन आयाम प्रदान कर रहे हैं और इंदौर विकास के एक नए दौर को आज जी रहा है। उनके साथ हैं आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी, आदरणीय शंकर लालवानी जी। हम जहां तक हमारी दृष्टि जा रही, आदरणीय महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी, गौरव रणदिवे जी मंच पर विराजित हैं, आदरणीय उषा ठाकुर जी, आदरणीय प्रताप करोसिया जी, आदरणीय गोपी कृष्ण नेमा जी, आदरणीय कृष्ण मुरारी मोगे जी, आदरणीय उमा शशि शर्मा जी, आदरणीय रीना सतीश मालवी जी, आदरणीय बंजारा जी और हमारे परम पूजनीय सभी समस्त गुरुदेव, आदरणीय गोपाल चैतन्य जी महाराज, आदरणीय सुखदेव चैतन्य जी महाराज, आदरणीय शेखर जी महाराज, आदरणीय विष्णु जी महाराज, आप सबका भी हम इस अवसर पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। और यह कुमकुम अक्षत समर्पण का वो पल, क्योंकि भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा हर उत्सवी माहौल को विधि विधान, पूजन अर्चन के साथ आम जनमानस को समर्पित करने का एक जज्बा, एक रास्ता दिखाती है। और वही यह पल, गौरव का पल, जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के पूजन अर्चन के साथ यह फ्लाईओवर हम सब के लिए समर्पित होने जा रहा है। आज यह ब्रिज लोकार्पित होकर हम सबको यातायात के क्षेत्र में एक सुगमता, सरलता प्रदान करेगा। आसपास के पश्चिमी रिंग रोड पर बने फुटीकोटी चौराहे पर फ्लाईओवर द्वारकापुरी, सुदामा नगर सेक्टर, केट रोड, सुख निवास सहित 20 से अधिक कॉलोनियों को भी यातायात में राहत प्रदान करेगा। इस रास्ते से, इस राह से, इस पथ से लाखों वाहन गुजरते हैं, उन लाखों वाहनों को भी सुगमता मिलेगी, जाम से मुक्ति मिलेगी, ईंधन से बचत होगी। लीजिए, उनके कर कमलों से उस पट्टिका का अनावरण होना जा रहा है, जो पट्टिका ये फ्लाईओवर को एक नया नाम दे रही है। जी हाँ, आपकी गूंज बता रही है कि आप कितने उत्साहित हैं उस नाम पट्टिका को देखने के लिए। तो लीजिए, इंदौर विकास प्राधिकरण फुटीकोटी चौराहे पर नवनिर्मित यह फ्लाईओवर का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कर कमलों और हमारे मंत्री द्वय, हमारे समस्त जनप्रतिनिधियों की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी कुछ ही समय में हमारे साथ मंच पर होंगे। डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा, जो कि मध्य प्रदेश का नेतृत्व करते हैं, हमारे मुखिया हैं, उनके नेतृत्व ब्रिज लोकार्पित होकर हम सबको यातायात के क्षेत्र में एक सुगमता, सरलता प्रदान करेगा। आसपास के पश्चिमी रिंग रोड पर बने फुटीकोटी चौराहे पर फ्लाईओवर द्वारकापुरी, सुदामा नगर सेक्टर, केट रोड, सुख निवास सहित 20 से अधिक कॉलोनियों को भी यातायात में राहत प्रदान करेगा। इस रास्ते से, इस राह से, इस पथ से लाखों वाहन गुजरते हैं, उन लाखों वाहनों को भी सुगमता मिलेगी, जाम से मुक्ति मिलेगी, ईंधन से बचत होगी। लीजिए, उनके कर कमलों से उस पट्टिका का अनावरण होना जा रहा है, जो पट्टिका ये फ्लाईओवर को एक नया नाम दे रही है। जी हाँ, आपकी गूंज बता रही है कि आप कितने उत्साहित हैं उस नाम पट्टिका को देखने के लिए। तो लीजिए, इंदौर विकास प्राधिकरण फुटीकोटी चौराहे पर नवनिर्मित यह फ्लाईओवर की कुशलता का परिणाम है। 18 माह में तैयार, 610 मीटर लंबाई, 24 मीटर चौड़ाई, 6 लेन,
57.77 करोड़ लागत से यह कार्य प्रारंभ हुआ और आज अक्टूबर 2024 में आम जनमानस को लोकार्पित होने जा रहा है। हमारे साथ हैं मंच पर आदरणीय सावन सोनकर जी, हम उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ हैं आदरणीय मनोज पटेल जी, आदरणीय सुदर्शन गुप्ता जी, आदरणीय नरेंद्र सलेत जी, हम सबका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं और बेसब्री से इंतजार है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के इस मंच पर आगमन का और कुछ ही क्षणों का इंतजार शेष और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी आपकी करतल ध्वनि के साथ हमारे बीच होंगे। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सभी के लिए मंच पर जो निर्धारित स्थान है वहां पर नाम पट्टिका लगी हुई है, कृपया वहां पर अपना स्थान ग्रहण करने का मेरा आपसे सादर अनुरोध। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के स्वागत के लिए मन में जो भाव है वो सभी हमारे इंदौर वासियों द्वारा, बंजारा समाज द्वारा उन्हें समर्पित किए जा रहे हैं। मालवा अंचल का हर जन करता है वंदन, आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन। 4 फ्लाईओवर के लोकार्पण की पावस बेला अमृत अभिनंदन। आगत के स्वागत में तत्पर इस फ्लाईओवर का अपना आकर्षण, ये फ्लाईओवर बड़े गर्व गौरव के अभिमान के साथ आज खड़ा है लोकार्पित होने के लिए। संत सेवालाल फुचिकोटी फ्लाईओवर है। आप जैसा नाम दिख रहा है आपको, संत सेवालाल फुचिकोटी फ्लाईओवर और परम पूजनीय संत सेवालाल जी के नाम पर यह समर्पित फ्लाईओवर हमारे बीच है। हमारे संभागायुक्त और इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष आदरणीय दीपक सिंह सर। लीजिए जोरदार तालियों की गूंज के बीच स्वागत कीजिए आपके प्रदेश के यशस्वी, ऊर्जावान और सुनियोजित विकास के कीर्ति स्तंभ। इनके नेतृत्व में, मार्गदर्शन में हमें यह फ्लाईओवरों की सौगात मिलने जा रही है। हमारे साथ हैं आदरणीय महेंद्र हार्डिया जी, आदरणीय रमेश मेंदोला जी, आदरणीय शंकर लालवानी जी, हम सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। और हरिनारायण यादव जी, हम उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। स्वागत का यह भाव आप सभी परम पूजनीय संत सेवालाल जी का अनुरोध रहेगा। इंदौर के विकास को मिल रही नई ऊंचाइयां। पहली बार इंदौर के इतिहास में एक साथ 4 फ्लाईओवर का यह लोकार्पण का आज इंदौर का पल है, जिसे आज निश्चित तौर पर इंदौर के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित किया जा रहा है। लीजिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कर कमलों से इस अलौकिक प्रकाश पुंज का प्रज्वलन, जो निश्चित तौर पर हम तालियों की गूंज से इस दीप के प्रति अपने सम्मान भाव प्रकट करें, क्योंकि ये वो नया उजियारा, नया रोशनी इंदौर के विकास को एक और नई रोशनी, नया मार्ग देगा। ऐसे भाव के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा और समस्त हमारे सम्मानीय अतिथियों द्वारा यह प्रज्वलित किया जा रहा है। दीप की हर बाती प्रस्फुटित होकर एक नए विकास का, प्रकाश का उजियारा आज इंदौर के जनमानस के लिए प्रज्वलित करेगी। अंधकार को हरता, तम को तारता, विकास की नई ऊंचाइयों को रोशन करता, यह दीप हमारे अतिथि के कर कमलों से प्रज्वलित हुआ है। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आज के कार्यक्रम में
अपनी गरिमामय उपस्थिति से हम सबको सौगात देने के लिए पधारे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के स्वागत के लिए अनुरोध करूंगी शहर के प्रथम नागरिक माननीय पुष्यमित्र भार्गव जी से। महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी से मेरा सादर अनुरोध, कृपया स्वागत के सोपान वहां तक पहुंचाएं। और इसी क्रम में अनुरोध करूंगी सांसद श्रद्धेय शंकर लालवानी जी से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का आप भी स्वागत करें। हम जोरदार तालियों की गूंज से स्वागत के सोपान को यह चरितार्थ करें। अनुरोध करूंगी आदरणीय एकलव्य गौड़ जी से कि कृपया वे भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। और अनुरोध करूंगी आदरणीय संभागायुक्त इंदौर संभाग और अध्यक्ष इंदौर विकास प्राधिकरण दीपक सिंह सर से कि कृपया वे भी हम सब की ओर से पुष्प गुच्छ के माध्यम से स्वागत करें, वंदन अभिनंदन करें। देखिए, यह हल हम सब कृषि प्रधान देश की बात करते हैं और ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को समर्पित किया गया। मैं अनुरोध करूंगी संभागायुक्त इंदौर संभाग और अध्यक्ष इंदौर विकास प्राधिकरण आदरणीय दीपक सिंह सर से कि हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर और स्वागत की श्रृंखला में अनुरोध करूंगी आरपी अहिरवार जी, मुख्य कार्यपालिक अधिकारी इंदौर विकास प्राधिकरण की माननीय कैलाश विजर्गी जी का स्वागत पुष्प गुच्छ के माध्यम से करें। और सीओ सर से अनुरोध करूंगी कि आप माननीय तुलसी सिलावट जी का भी स्वागत हम सब की ओर से करें। और आपसे मेरा अनुरोध रहेगा माननीय सांसद शंकर लालवानी जी का भी स्वागत आप हम सब की ओर से करें। और स्वागत के अगले और मैं अनुरोध करूंगी अनिल चुग जैसी कि आदरणीय महापौर जी का स्वागत करें। और आपकी तालियों की गूंज के बीच आमंत्रित कर रही हूं बंजारा समाज के प्रतिनिधियों को कि कृपया वे जिनके संत सेवालाल जी का प्रतिनिधित्व करते हैं, कृपया बंजारा समाज के सभी प्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। मैं अनिल चुग सर से और आदरणीय सुदीप मीणा जी और कपिल भल्ला जी से अनुरोध करूंगी कि प्रथम और द्वितीय पंक्ति में विराजित सभी का सम्मान करें। बंजारा समाज के हमारे सभी सम्मानीय प्रतिनिधि आप सभी के बीच जोरदार तालियों की गूंज के बीच आपके बंजारा समाज के प्रतिनिधियों को सम्मान पूर्वक आमंत्रित कर रही हूं। और मैं हमारे सभी सम्मानीय बंजारा समाज के प्रतिनिधियों को सम्मान पूर्वक मंच पर आमंत्रित कर रही हूं। सर, जोरदार तालियों की गूंज के बीच अभी हमारे सभी सम्मानीय जन, हमारे बंजारा समाज के सभी सम्मानीय जन ढोल की गूंज के साथ, ताशों की गूंज के साथ और अपने मन के भावों को आप लोग सब जोरदार तालियां दोनों आप ऊपर उठाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। हमारे समस्त बंजारा समाज के प्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत वंदन अभिनंदन कर रहे हैं। आपकी तालियों की गूंज इस स्वागत को चरितार्थ करेगी। दोनों हाथ ऊपर उठा के लिए जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के लिए, जो आज सौगातों का ये पल हम सब के लिए लेकर आए हैं। देखिए, यहाँ हमारे भाव, मन के भाव, मन के सत्कार, इतनी बड़ी बृहद माला जो कि कमल पुष्प से तैयार है, वो भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को समर्पित होने जा रही है। स्वागत कर हुए हम अभिभूत, आप
आप लेकर आए इंदौर के लिए ये अनुपम, अद्भुत, अप्रतिम सौगातें। आपके कुशल नेतृत्व, कुशल कार्यशैली का परिचायक, आपकी निर्णय क्षमता, आपके अद्भुत कार्य संयोजन का यह सुखद परिणाम। आज का यह आयोजन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के करकमलों से आज इंदौर को 222 करोड़ के लागत की अनुपम 4 फ्लाईओवर की सौगात मिल रही है। इंदौर के इतिहास में यह पहला अवसर जब पहली बार इंदौर को 4 फ्लाईओवर की सौगात एक साथ मिल रही है। इंदौर का विकास का एक नया दौर लिखा जा रहा है, नया दौर प्रारंभ हो रहा है। देखिए, तालियों की गूंज आपके स्वागत के, सम्मान के भाव को माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी तक पहुंचाएगी। चार फ्लाईओवर की आज लोकार्पित होने से इंदौर के यातायात को भी एक नई दिशा मिलेगी। यातायात सुगम, सरल होगा और 7 लाख वाहनों को यातायात में सरलता और सुगमता मिलेगी। जहां निरंतर विकास ही लक्ष्य का ध्येय वाक्य है, इस वाक्य को चरितार्थ कर रहा है इंदौर विकास प्राधिकरण। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व मार्गदर्शन में शहर प्रदेश के विकास का एक और नया अध्याय लिख रहा है। मध्य प्रदेश जहां विकास की नई राह को लिख रहा है, प्रदेश में प्रगति को मिल रही है लगातार। इंदौर को नई सौगातें और हमारा प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। तो प्रदेश में जहां विकास की गंगा बह रही है, तो इंदौर इस सौगातों से कैसे अछूता रहता। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सभी से अनुरोध है कि कृपया आप अपना यथास्थान ग्रहण करें और हम सभी के स्वागत के भावों के बाद अपने मन के भावों को स्वागत अभिव्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ माननीय तुलसीराम सिलावट जी, जल संसाधन मंत्री की। कृपया वे आए और स्वागत के भाव व्यक्त करें। माननीय तुलसीराम सिलावट जी। अब तो बोल दिया, आ गया समझ। मंच पर आसीन मध्य प्रदेश के ओजस्वी, तेजस्वी, कर्मठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए जोरदार ताली बजाएं, जोरदार इस सौगात के लिए। मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ मंत्री सम्माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद, जुझारू सांसद, कर्मठ सांसद शंकर ललवानी जी, पूर्व मंत्री उषा जी, विधायक महेंद्र हाडिया जी, रमेश जी, शहर के अध्यक्ष गौरव जी, जिले के अध्यक्ष चिंटू जी, सावंत जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता सदैव मोगे जी, कर्मठ भी हैं, जुझारू भी हैं, क्यों लोकप्रिय विधायक गोलू जी, और अभी हमारे बीच में इस क्षेत्र की विधायक परम आदरणीय श्रीमती मालिनी गौड़ जी नहीं, हमारे बेटे बैठे हैं सुदर्शन गुप्ता जी, देपालपुर के कर्मठ विधायक मनोज जी, मंच पर आसीन सभी वरिष्ठ जन, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, इंदौर की आन, इंदौर की बान, इंदौर की शान और इंदौर का विश्वास, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं, एक जरा महाराज का नारा गूंज दो, जोर से और जोर से। बंजारा समाज के सभी वरिष्ठ जन, आज एक पवित्र अवसर है इंदौर के लिए, इस मां अहिल्या की नगरी के लिए। इंदौर, सदैव मुख्यमंत्री जी, इंदौर जब भी कुछ करता है अद्भुत करता है, अकल्पनीय करता है, ऐतिहासिक करता है,
स्वच्छता में एक बार नहीं 7 बार नंबर 1, ये भी श्रेय आपको जाता है। कई वर्षों के हम जूझ रहे थे यातायात के लिए, ट्रैफिक के लिए। आज 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 सौगात मुख्यमंत्री जी देने आए हैं। मैं इंदौर वासियों की ओर से मैं कृतज्ञ हूं सम्मानीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का, क्योंकि कई वर्षों से जो यातायात की समस्या थी उसका निदान आज मुख्यमंत्री के कर कमलों के द्वारा 4 सेतु इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा ये सौगात इंदौर को समर्पित करने के लिए एक कर्मठ मुख्यमंत्री आज हमारे बीच में है। और उन्हीं के साथ आप जानते हैं ये बूटी कोटी, ये भोर कुआं, खजराना, लौकुश करोड़ों की लागत से इंदौर विकास प्राधिकरण ने, मैं उनका भी कृतज्ञ हूं, उनकी पूरी टीम का भी एक अच्छा काम, बेहतरीन काम इन्होंने समय अवधि में किया, इसके लिए उनका भी धन्यवाद। और मैं आप सबकी ओर से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं, मुख्यमंत्री जी लगभग मैं जरा एक इंदौर के एक प्रथम नागरिक का नाम मिस कर गया था, तरुण भी है, युवा भी है, जरा भार्गव जी के लिए ताली बजा दो। मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं मुख्यमंत्री। हमारे संजय भाई, रमेश मेंदोला जी, एकलव्य सिंह गौड़ जी, गौरव जी, चिंटू भाई, सुदर्शन जी, मनोज बाबू, आदरणीय मोघे जी, प्रताप जी, सावन जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठगण, सबके लिए जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजा दीजिए। यहाँ पर सबसे बड़ी सौगात देने वाली हमारी यहाँ की विधायक मालिनी जी आज अस्वस्थ है, इसलिए मंच पे नहीं है। जरा ईश्वर से प्रार्थना करिए वो जल्दी स्वस्थ हो और इस सौगात के लिए उन्हें तालियां बजाकर बधाई दे दीजिए। हमारे पूर्व अध्यक्ष जयपाल सिंह जी है कि नहीं आज यहाँ पर? नहीं है। उपाध्यक्ष हरिनारायण यादव जी हैं। जयपाल जी के समय में योजना प्रारंभ हुई थी और सबसे बड़ी बात है कि समय के पूर्व बहुत अच्छा निर्माण कार्य हुआ। मैं खुद यहाँ पर देखकर गया था, इसलिए ठेकेदार नितिन अग्रवाल जी और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। एक बार तालियां बजाकर। मुख्यमंत्री जी, इस शहर की अभी वर्तमान में 2 समस्या हैं। एक ट्रैफिक की, और ट्रैफिक के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं कम से कम 20-25 हमको अंडर ब्रिज और ब्रिज बनाना है। अब आप मुख्यमंत्री हैं और प्रभारी मंत्री हैं, तो ये तो बोलने की जरूरत नहीं कि पैसा कहां से आएगा। क्यों बोलने की जरूरत है क्या? जरा तालियां बजा के मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा के रूप तालियां बजाकर स्वागत कर दीजिए कि अभी 20-25 पुल और बनाने हमको। देखिए 70 साल में 50 साल कांग्रेस रही है इस शहर में, कितने पुल थे? 2। आज कितने पुल हैं? शंकर जी अब कितने पुल हो गए महापौर जी? 2 पुल थे 50 साल में, और इस 20 साल में इंदौर शहर में 28 पुल हो गए और आने वाले 3 वर्षों में 25 पुल और बनेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी, हम विकास के लिए राजनीति करते हैं। मुझे बहुत गर्व है। मैं इंदौर विकास प्राधिकरण और नगर निगम के माननीय महापौर जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बंजारा समाज बहुत ही मेहनतकश गरीब समाज है, पर हिंदुत्व के लिए संघर्ष करने वाला समाज है। आज उनके परम पूज्य संत सेवालाल जी के नाम से जो ब्रिज रखा है, मैं नगर निगम और आईडीए को धन्यवाद देना चाहता हूं। एक बार तालियां बजाकर दोनों का आप धन्यवाद दे दीजिए। देखिए, पहली समस्या इस शहर की ट्रैफिक की है।
मुख्यमंत्री जी, दूसरी समस्या जो अभी नई पैदा हो गई है वो हमारे नौजवान नशे की ओर दौड़ रहे हैं। आपके निर्देश पर पुलिस ने बड़ी अच्छी कार्रवाई की है। हमें संतोष है, पर अभी संतुष्टि नहीं है। उसका कारण है कि चोर को तो पकड़ रहे हैं, पर चोर की मां तक नहीं पहुंच रहे हैं। मैं इस खुले मंच से कह रहा हूं कि ये सब ड्रग्स वगैरह ये प्रतापगढ़ से आते हैं। मुख्यमंत्री जी, इसमें भोपाल के अधिकारियों को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर राज्य की पुलिस, राजस्थान की पुलिस से संपर्क करके मेरे को तो नाम भी पता लग गए कि कौन कौन लोग हैं वहां पर। इन सब को अगर जेल की शिक्षों में नहीं डाला तो हमारे मध्य प्रदेश की तरुणाई को बर्बाद करने के लिए कुछ लोग लगे हुए हैं।